हम इतने ओवर सेंसिटिव क्यों हो गए हैं? हम ओवर सेंसिटिव इसलिए हो गए हैं, हम एक ही टाइम पे कितने इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। रील्स, टिकटॉक रील्स, इंस्टा पे जब हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही हैं। हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। उसकी वजह ही यही है। हम क्या करते हैं, हमारा मोस्टली फोकस क्या होता है, हमने सामने वाले को कैसे ठीक करना, इसके साथ कुछ बुरा हो, इसका कारमा क्यों नहीं आ रहा। हम भूल जाते हैं हम अपने साथ कितना दूर क्या ज़ातियाँ कर रहे हैं। मुझे इसका गुनाह मिलेगा, अल्लाह ताला से खफा होंगे, मुझे इसका बुरा नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में जजमेंट नहीं करनी है। ये बहुत छोटे छोटे लेवल पे हम समझते हैं चीज़ें, लेकिन ये बहुत बड़ा लेवल पे इफेक्ट कर रही होती हैं। एक चीज़ जो नहीं मिलती हम उस पर इतना सोचते हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं हम उनको नहीं सोच रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग शायद ये होंगे जो आपका मेरा लाइफस्टाइल देख के सोच रहे हैं काश हम ये ज़िंदगी जी सकते। ऑनेस्टी का ताल्लुक ना रमज़ान से नहीं है। जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट है। तो आपको ये देखना है कि स्पिरिचुअली मोरालिटी में क्या चीज़ सही है। आप अगर खुद से अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर सामने वाला गलत है, आप ठीक है। वो चीज़ जब सामने वाला करेगा इट्स रॉन्ग, वो आप करेंगे तो इट्स राइट। तो पिछले दिनों मैंने देखा वो एक पेंगुइन था जो अपने ग्रुप को छोड़ के अलग हो गया, तो सब ने एसोसिएट कर दिया कि जी मैं भी यही पेंगुइन हूँ, मैं भी यही पेंगुइन हूँ। देखा एक छोटा मंकी पिंच नाम का, वो उसको जब थोड़ा बाकी लोगों ने बुली किया, बाकी बंदरों ने, तो वो ज़रा अपने भालू के साथ अलग हो गया। तो सबने कहा कि हम भी कहीं ना कहीं लाइफ में पिंच की तरह ही हैं। और तो क्या हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं? सोशल मीडिया ने हमें जो है ओवर सेंसिटिव कर दिया। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ने वाले हैं। जब आप एवरेज माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं तो आप नॉर्मल लाइफ क्या होती है आप एक्सपीरियंस नहीं करते। कंटेंट क्रिएटर जो है ना, मैं समझती हूँ कि ये वर्ड क्रिएटर से ना ज़्यादा वो चीज़ ऐसे आ गई कि आप रोबोटिक हर चीज़ में सोच रहे हैं। आपका माइंड नॉर्मल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। मज़हब भी यही कहता है और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब आप कोई चीज़ करने लगे हैं ना, कोई अचीवमेंट की चीज़, पहले उसको कर लें फिर बताएं। जितना आप एक्सपोज करते हैं अपनी लाइफ को उतनी ही आपको नज़र लगती है। ये जो जनरेशन अब हम जो सोशल मीडिया की हम सब जा रहे हैं, इमोशनली ट्रैप जनरेशन है, इमोशनली मैनिपुलेटेड जनरेशन है। नायला राजा वाला केस जो था वो हमारे सामने अभी हम कोई 3-4 दिन से देख रहे हैं। कंट्रोवर्सी बनी हुई है, डॉक्टर नबीहा वाली बनी हुई है। या ये चीज़ें भी हमें इफेक्ट कर रही हैं कि खातून जो कहती थी कि शौहर थप्पड़ भी मार दे तो बर्दाश्त करें, आज थोड़ी सी नोक झोंक पे घर छोड़ के आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। रमज़ान चल रहा है और हमने सोचा कि क्यों ना रमज़ान से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की जाए। हम मज़हबी टॉपिक्स के ऊपर भी बात करते हैं, पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर भी बात करते हैं, हम जहाँ पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन जिस शख्सियत की आज आपसे मुलाकात करवाने जा रही हूँ, इनसे 2 बार पहले भी आपकी TSR पॉडकास्ट में मुलाकात हो चुकी है। सो शी इज़ अ फैमिली मेम्बर फॉर अस और आप लोगों के लिए डेफिनेटली फैमिली मेम्बर होंगी क्योंकि हम इनसे थेरेपीज़ लेते हैं। मतलब रमज़ान में बड़े लोगों का सुना है कि बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंगर इश्यूज़ हैं और हर दूसरा बंदा ही मतलब वो कहते हैं ना थोड़ी सी बात करने की देर होती है और समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है और आप परेशान हो जाते कि यार इतना गुस्सा, लेकिन क्यों? रमज़ान तो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है और सब्र और तहम्मुल का महीना है। तो इस महीने में हमारा सब्र कहाँ जाता है और क्यों हम इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। बल्कि इसके अलावा और भी कुछ सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। वक्त कम है तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टॉपिक्स को इस थोड़े से वक्त में कवर करें। डॉक्टर वजिया ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पहले भी मुलाकात हो चुकी है। एक बार फिर आपको खुशामदीद TSR पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। अरे आपका थैंक यू, आप जो है हमारे लिए वक्त निकाल लेती हैं हर बार इतनी बिजी रूटीन में से, और हम तो अब वो ना एक किस्म की थेरेपी लेने के लिए आपके पास आते हैं। तो आज के बाद कोई पॉडकास्ट जो है वो हमारे स्टूडियो में नहीं होगा, आपका वाला पॉडकास्ट आपके क्लिनिक पे ही होगा। इतना क्यूट क्लिनिक है, तो वैसे आगे आप अगर 15 मिनट यहाँ बैठेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर वजिया, मुझे ये बताइएगा कि मैंने जैसे जिक्र किया रमज़ान और हर बंदा ही एग्रेशन का शिकार है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? रमज़ान में ना वो कहते हैं ना शैतान बंद हो जाता है, फिर हमारी अपनी नेचर सामने आती है, हम खुद जो है ना अपनी नेचर सामने लाते हैं। ये जो हम नेचर की बात करते हैं ना, हमारी जो फितरत है, हम इतने एक्सपोजर
हमारा होने लग गया है, हम इतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग गए हैं, लाइक हम सोशल मीडिया पे जैसे हम बात भी करते हैं कि दूसरों की फाइट हम लड़ रहे होते हैं, हर कोई दूसरे की लाइफ पे तबसरा कर रहा होता है। ये वो चीज़ें जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करना शुरू हो गई है, सिर्फ रिव्यूज़ के लिए या चंद मतलब पैसों के लिए या रिव्यूज़ के लिए लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया कि वो माइंडफुलनेस उनकी कितनी डिस्टर्ब हो रही है। आप माइंडफुल नहीं होते हैं, आप ऑल द टाइम सोच रहे होते हैं। हम अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें होती हैं उसको छोड़ के हम इसको प्रोफेशन जो हमने बना लिया है, लोगों की ज़िंदगी पे तबसरे करना या ऑल द टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। और एक इंसान ने हर ऐप पे डाउनलोड की होती है, राइट? अगर हम बात करें स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सारी ऐप्स डाउनलोड की होती हैं, और वो एक ही टाइम पे अगर एक न्यूज़ टिकटॉक पे देख रहा है वो इंस्टा पे भी देखेगा, बम्बार्डमेंट हो रही है एग्जैक्टली। तो वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड क्या होता है कि फिर हमें ओवर सेंसिटिव करता है, वो हमें फ्रस्ट्रेट करता है। जब आप देखिए कंप्यूटर पे भी आप टैब्स बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं तो वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, फिर कोई भी टैब लाइक प्रोसेस उसका तेज़ नहीं चलता है। ब्रेन भी ऐसा ही है, जब इतने सारे टैब्स आप ओपन कर लेते हैं तो प्रोसेस स्लो हो जाता है, और स्लो प्रोसेस में आपको गुस्सा आता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब मीन्स के आपको रोना बगैर वजह आना शुरू हो जाता है। एक तो डिप्रेशन की चीज़ है ना, एक तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो हमें डिस्टर्ब, हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। फिर आप देखिए कम एज में हार्ट अटैक कितने कॉमन हो चुके हैं, लाइक कम एज में हम देख रहे हैं कितनी बीमारियां, कैंसर कितना फैलना शुरू हो गया, नई बीमारियां। और लाइक आप ये देखें कि इसका मेजर रोल क्या प्ले होता है, इट्स नॉट अबाउट लाइक डाइट भी तो हम काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो डाइट है ना, एक हमारी जो सोचें हैं वो भी खुराक है। एग्जैक्टली, हम अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं। यस, वो फीडिंग तो लाइक हर मिनट हर सेकंड जा रही है। एक तो होता है ना खाना खाए पेट भर गया, यहाँ तो दिमाग भर ही नहीं रहा है, आप ओवरलोड किए जा रहे हैं। इसीलिए लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी या आपने कहा गुस्सा। रमज़ान में क्या होता है सामने इसलिए आता है क्योंकि एक तो डाइट वैसी कंट्रोल करनी पड़ती है। अब डाइट तो आपने कंट्रोल कर ली, लेकिन उसको जो एंगर है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ का भी तो यहाँ की तो खुराक रोकनी है, यहाँ तो नहीं रोक रहे, यहाँ तो आप डाल ही जा रहे हैं जितना डाल सकते हैं। फिर क्या होता है कि फिर वो डबल निकलता है। तो रमज़ान में हमें क्या कहा जाता है, आप स्लो हो जाएं थोड़ा, लेकिन रमज़ान का मकसद क्या होता है, आप थोड़ा रूटीन में स्लो हो जाएं, राइट? आप स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करें। स्पिरिचुअली कनेक्ट होना क्या होता है, माइंडफुल होना। ऑटोमेटिकली आप जब ग्रेटफुल होते हैं, ऊपर वाले से अपनी ज़ात को जोड़ते हैं ना, तो आपके अंदर वैसे ही तहम्मुल मिजाजी आना शुरू हो जाती है। आपको दुनियावी चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को कट करना होता है। लेकिन जो नहीं करते, जो रोज़ा खाया और फिर कोई मूवी लगा दी, तो सीज़न देखना शुरू कर दिया, या सोए रहे पूरा दिन, तो उन्होंने ऑब्वियसली वो माइंडफुलनेस, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाया नहीं, वो इसलिए डिस्टर्बेंस फिर आती है। अच्छा वजिया, मुझे ये बताइएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि स्मोकर हजरात के बारे में बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि हम सिगरेट नहीं पियेंगे तो हमारा दिन नहीं गुजरेगा, तो इसलिए वो रोज़ा नहीं रखते। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम रोज़ा रखेंगे तो हम बड़ा वीक फील करेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, मैं रोज़ा रखूँगा तो पता नहीं क्या हो जाए, मतलब दुनिया उल्टी। क्या ये सिर्फ हमारे इस दिमाग का कसूर है, या वाकई हम उतने कमज़ोर होते हैं कि हम रोज़े से ही जान छुड़वा रहे होते हैं? या हम कहते हैं कि वो आजकल तो मैंने एक जुमला सुना, वो कहते हैं कि सोना भी इबादत है, ठीक है? तो रोज़े में आप सोए रहे माजरत के साथ, तो ये भी गलत चीज़ है। आपको एक ही महीना मिले, मैं रमज़ान के लिए बड़ी खुश होती हूँ। एक महीना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो अल्लाह ताला से, ठीक है? मेरा दिल होता है मैं रमज़ान में और कुछ ना करूँ, आप इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, कोई मुख्तलिफ चीज़ें सीखो, अच्छी चीज़ें सीखो। इवन रमज़ान में कुकिंग का बड़ा मज़ा आता है, ठीक है? तो वो अफ्तारी की तैयारी और सारी मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। लेकिन मैंने देखे अनफॉर्चुनेटली मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अब इस तरह के आना शुरू हो गए जिनको रमज़ान जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उनको बड़ा ये डिप्रेसिंग लगता है, बर्डन लगता है कि हम कैसे रोज़ा रखेंगे, हम क्यों रोज़ा रखेंगे। क्या ये माइंड गेम है या फिर हमने अपने आप को ऐसा बना लिया? इसमें सिर्फ दो चीज़ें आती हैं। एक तो यह कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रायोरिटीज़ क्या है, नंबर 1। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नंबर 2 कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। हमारा दीन पूरा हमारी नीयत पे खड़ा है, हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो हमारी नीयत पे खड़ी हैं। मतलब अगर एक फ़ीमेल रमज़ान में खाना पका रही है, राइट, और वो ये सोच के कि मैं रोज़ादार के लिए खाना पका रही हूँ, राइट, और वो दिल में ये इस खुशी से पका रही है, रादर देन कि वो बर्डन समझ के बना रही है, वो खुशी से बना रही है कि सब खुशी से खाएंगे, मैं अच्छा खाना बनाऊँ, वो नीयत उसको सवाब देती है, ठीक है? लेकिन अगर आप खुशी से नहीं कोई काम करें, बर्डन समझ के करें, वो नीयत आपकी सवाब और गुनाह पे डिपेंड करता है, राइट? अल्लाह तो नीयतों पे देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
कहते हैं कि रमज़ान में हमारी जो नेकियां वो डबल हो जाती हैं, राइट। इसी तरह मैं कहती हूँ गुनाह भी डबल हो जाते हैं, राइट। सो नेकियां डबल होने से मुराद क्या होता है कि अल्लाह ताला अब आपका पेशेंस लेवल की वजह से आपको मार्जिन दे रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि अब मैं इंसान को उसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, उसके अमाल को, शैतान से जज नहीं कर रहा उसको, राइट। उसकी वो बैलेंस आउट उसकी अपनी नीयत पे हो रहा है। कहते हैं रमजान में आपको पता चलता है कि ये शैतान नहीं, ये मैं खुद ही हूँ। अब ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपको अपनी फ्लॉस देखने होते हैं। ये वो टाइम होता है आपको, लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊँ, शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, मैंने बहुत माइंडफुली इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। रोज़ा रखते थे, हर चीज़ वही जो लाइक एक रोबोटिक हम रखते हैं ना कि लाइक पैटर्न में फॉलो किया। इस दफ़ा मेरा पैटर्न ब्रेक हुआ है और मेरी बेटे की वजह से वो पैटर्न मेरा ऐसे ब्रेक हुआ है कि आई एम मोर माइंडफुल नाउ। लाइक मैं अगर रोज़ा रख रही हूँ तो मैं अपने पूरे दिन में क्या सोच रही हूँ, बिलीव यू मी, मैं अपने अंदर इतना लाइक एक ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस मैंने किया है, मतलब मुझे खुद ही नेचुरली हो रहा है सिर्फ यहाँ से कंट्रोल करने की वजह से। लाइक मैं माइंडफुल होती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, लाइक अच्छा मुझे इसका गुनाह मिलेगा, अल्लाह ताला से खफा होंगे, मुझे इसका बुरा नहीं सोचना, मुझे इसके बारे में जजमेंट नहीं करनी है। ये बहुत छोटे छोटे लेवल पे हम समझते हैं चीज़ें, लेकिन ये बहुत बड़ा लेवल पे इफेक्ट कर रही होती हैं। आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है अगर आप एक इंसान के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है अगर आप सिर्फ अपने बॉस के बारे में सोच रहे हैं। आपका दिन ख़राब हो जाता है अगर आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं। द मोमेंट आप अपनी स्ट्रगल्स को ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं और मुझे इसमें सुरखरू होना है, मुझे अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, हम क्या करते हैं, हमारा मोस्टली फोकस क्या होता है, हमने सामने वाले को कैसे ठीक करना है। और यूजुअली क्या होता है कि जब हम ये फोकस करते हैं ना कि ये मेरे साथ ये गलत कर रहा है, ये अगले का हम सोचते हैं ये जवाब दे, इसके साथ कुछ बुरा हो, इसका कारमा क्यों नहीं आ रहा, हम भूल जाते हैं हम अपने साथ कितना दूर क्या ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। सबसे बड़ी ज़्यादती ना हम अपने साथ करते हैं। सो ये प्रैक्टिस मेरी लाइफ में थी, बट इस दफ़ा जब मैंने इसको बहुत डीपली कनेक्ट किया तो मैंने फील किया कि आई एम मोर लाइक हैप्पी, सेटिस्फाइड, आई एम मोर ग्रेटफुल और मोर पीसफुल। और ये एक्चुअली मैंने जब प्रैक्टिस किया तो मैं इसको शेयर कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात है, और मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम कंसिडर नहीं करते। मैं एट टाइम्स जब थोड़ी डिप्रेस हो जाती थी, मुझे बड़ा रोना आता था, बड़ा खुद को वीक फील करती थी। कुछ अर्से से मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं अपने इर्द गिर्द नेमतें गिन रही होती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया है। डोंट गो फॉर द थिंग्स जो अल्लाह ताला ने मुझे नहीं दी। अगर नहीं दी तो शायद उसमें भी अल्लाह की खैर होगी। तो अब जो दी हैं वो गिनो पहले। अब मैं सोच रही हूँ यार एक चीज़ जो नहीं मिलती हम उस पर इतना सोचते हैं, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द हज़ारों चीज़ें पड़ी हैं हम उनको नहीं सोच रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग शायद ये होंगे जो आपका मेरा लाइफस्टाइल देख के सोच रहे हैं काश हम ये ज़िंदगी जी सकते। ठीक है, बहुत सारे हम शायद किसी और को एडमायर करते हैं, कोई और किसी और को एडमायर करता है, लेकिन जो आपके पास है आप मतलब देखिए कितनी महंगाई है, उसमें भी अल्लाह ताला आपका दस्तरखान खाली नहीं छोड़ रहा। आप पुरसकून है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना आपके पास खुश रहने के लिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आप कंसिडर करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत खुश होते हैं, आप बड़े मेंटली पीसफुल होते हैं। और इंसान की सबसे बड़ी जंग ही ना उसके नफ्स से है। उसकी किसी चीज़ से नहीं है, ना उसकी कमज़ोरियों से है या उसकी ज़िंदगी में कमज़ोरी इन सेंस के जो चीज़ उसकी नहीं है उनसे नहीं है कि आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है या कोई चीज़। आपकी सबसे बड़ी जंग ये है कि आप अपने साथ कितने कनेक्टेड हैं, आपको अवेयरनेस कितनी है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जुमला बड़ा कॉमन सुना था और मैंने आज सुबह ही मैं इस पर डिस्कशन भी करी थी किसी के साथ कि उन्होंने मुझे कहा कि यार ये नीयत की बुरी नहीं है बट थोड़ी इनसिक्योर है। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि डोंट यू थिंक सो कि इनसिक्योरिटी इटसेल्फ आपसे कितने गुनाह करा सकती है, राइट। सो मैं अभी गाड़ी पे भी आ रही तो मेरे पेमेंट मैंने जब ली तो उस बंदे ने मुझे ना 1000 कम दिया, तो उसको लगा नहीं क्या ही काउंटिंग आती होगी, इतने अमाउंट में क्या ही चेक करेंगी। तो मैंने कहा इसमें अमाउंट कम है, तो उसने मुझे एकदम दूसरा हाथ में पकड़ा था दे दिया। सो अब वो ड्राइवर ये कह रहा है कि ऑनेस्टी का ताल्लुक ना रमज़ान से नहीं है। जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट है, जो ऑनेस्ट नहीं है उसको आप दीन की कितनी बातें बता दें या रमज़ान भी आ जाए तो यहाँ से कनेक्ट होता है। जो आपने कहा ना कि लोग रमज़ान में चेंज नहीं होते, तो वो पूरे साल क्या कर रहे हैं, खुद से क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। हम क्या करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे ना ऑनेस्टी को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम समझते हैं झूठ बोल रहे हैं तो हम झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो है हमें नहीं लगता कुछ बुरा है, राइट। हम चीट कर रहे हैं, हमने भी चीटिंग के कितने केसेस ऑनलाइन भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। हम उस पर्सपेक्टिव को अपने लिए बेहतर समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं चीट इज़ नॉर्मल। आपने ये नहीं देखना आपको क्या पसंद है और क्या अच्छा लगता है, आपको ये देखना है कि स्पिरिचुअली मोरालिटी में क्या चीज़ सही है।
आप अगर खुद से अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर तो आप पूरी दुनिया सब कुछ ठीक है, आप कुछ भी, और फिर सामने वाला गलत है, आप ठीक है, वो चीज़ जब सामने वाला करेगा इट्स रॉन्ग, वो आप करेंगे तो इट्स राइट। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होना शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि सेल्फ अवेयरनेस फिर कम होती है, और फिर हमारी डिप्रेशन या हम दूसरों को भी इतना टॉर्चर करने लग जाते हैं क्योंकि हमें लग रहा होता है हम ठीक हैं। और अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजी, जैसे हमने लास्ट टाइम नार्सिसिस्ट वाली एग्जैक्टली व्हाट अ मेमोरी, हाँ नाइस। सो द मोमेंट आप खुद को ठीक समझना शुरू हो जाते हैं, वहीं से फसाद शुरू होता है, वहीं से आपकी और दूसरों की जिंदगियों में ना फिर तबाहियां आती हैं। वो कहते हैं ना, आपको खुद को जज करना है, आप दूसरों के लिए जजमेंटल ना हो, उनके लिए वी लिसन एंड वी डोंट जज वाली थेरेपी अप्लाई, और जो अपने लिए है आप खुद को देखें कि यार मैं अपने आप को कहाँ ठीक कर सकती हूँ, वो जो आपने जो करना है वो आपका फेल है भैया, आपका अमल है, एग्जैक्टली मुझे अपने लिए जवाबदेह होने। और ये मुझे लगता है हमारी स्ट्रगल चल रही है कि हम अब जो है सोशल मीडिया में वी आर ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट अदर्स। हम सोशल मीडिया की तरफ भी आते हैं, और सोशल मीडिया से ही एक चीज़ मैं लिंक करना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि हम ना ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव हो गए? तो पिछले दिनों मैंने देखा, वो एक पेंगुइन था जो अपने ग्रुप को छोड़ के अलग हो गया, तो सब ने एसोसिएट कर दिया कि जी मैं भी यही पेंगुइन हूँ, मैं भी यही पेंगुइन हूँ। उसमें एक थोड़ा फनी सा एलिमेंट भी आया कि मेरा भी दिल करता है मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन मैं लेडीज़ हूँ, घर छोड़ के जाऊँगी तो लोग बोलेंगे भाग गई। ठीक है, तो वो एक फ़नी फैक्टर था, लेकिन हम वो उस पेंगुइन के साथ भी खुद को एसोसिएट कर रहे थे। अभी हमने देखा एक छोटा मंकी पिंच नाम का, वो उसको जब थोड़ा बाकी लोगों ने बुली किया, बाकी बंदरों ने, तो वो ज़रा अपने भालू के साथ अलग हो गया, तो सबने कहा कि हम भी कहीं ना कहीं लाइफ में पिंच की तरह ही हैं। और ये तो क्या हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, या सोशल मीडिया ने हमें जो है ओवर सेंसिटिव कर दिया कि नहीं आप ये फील करो, हम पे वो बम्बार्डमेंट होती है कि फील करना है आपको ये सब। एग्जैक्टली, इसकी दो चीज़ें जो आपने एक की है, एक तो ये है कि बस हम ना रोबोटिक होके हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब अगर उसने इस पे रील बना दिया, मैंने नहीं बनाई, तो मैं तो वो पेंगुइन ही हूँ। अगर लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ, मुझे फोमो वाली फीलिंग आ रही है। और ऑनेस्टली मैंने चीज़ नोट की है कि लाइक अगर कोई रील बनाता है, वो ट्रेंड में है, और जो लाइक इन्फ्लुएंसर है, या जनरली कोई नहीं बना रहा, तो उसको फोमो फीलिंग आएगी, वो फील करेगा लाइक मैं लेफ्ट आउट हूँ, मिसिंग आउट वाली फीलिंग आएगी। वो है कि यार मैंने नहीं बनाई तो क्या मुझे सोसाइटी कबूल कर लेगी, ये वाली चीज़ है। एग्जैक्टली। और ये जो हम लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर अभी देखें, बड़ा रोबोटिक हो गया है। एक ही लाइन, एक ही चीज़, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल दे आर यूजिंग इट एंड वेरी रोबोटिकली, रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है कि ये जो रील्स का दौर आ गया है, ये जो हमारे फोकस के इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंटली होता है कि आप अपने साथ एक एवरेज इंसान, मैंने आज रिसेंटली एक पोस्ट लगाई कि अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एवरेज होना है। अब कोई, हर इंसान ना लाइमलाइट में आना चाहता है, कोई एवरेज रहना नहीं पसंद करता। हर इंसान को होता है, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी आ रही है। हर इंसान को ये लगता है कि नो मुझे अटेंशन मिले। हम सब अपनी अपनी जगह सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। दैट्स द पॉइंट कि हर कोई चाहता है कि मुझे, मैं जो हूँ ना, वो बॉलीवुड हॉलीवुड के जो हम लोग इमेजिन करते थे ना कि इनको जो लाइमलाइट मिलती है, वो हर इंसान को मिलना शुरू हो जाए। जब आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं ना, जब आप एवरेज माइंडसेट से बाहर आ जाते हैं, तो आप नॉर्मल लाइफ क्या होती है आप एक्सपीरियंस नहीं करते। नॉर्मल लाइफ बिल्कुल अलग है। बट अगेन अब लोग ये भी कहते हैं दिस इज नॉर्मल, दिस इज व्हाट नॉर्मल इज, कि आप रील्स बनाएं, आप रोबोटिक पैटर्न्स को फॉलो करें। बट एक्चुअली नॉर्मल नहीं था। हमने क्योंकि एक्सपीरियंस किया ना, हम इस दौर से पहले किया, तो हमने एक्सपीरियंस किया कि ये नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल ये था कि आप अपने दिन को एक लाइक सेट ऑफ पैटर्न से जो आप चाहते हैं वैसे गुजारें। अब अगर मैंने सुबह उठ के एक रील को फॉलो करना है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं गुजार रही हूँ। मैं एक सोशल नॉर्म जो बन चुका है, प्रेशर में आके बना रही हूँ। मेरा माइंड ये नहीं सोचा अच्छा आज मुझे क्या प्रोडक्टिव करना है। आप आई, आपने पॉडकास्ट अपना प्लान किया, या अपनी चीज़ों को प्लान किया आपकी टीम ने। लाइक हम अगर ये चीज़ों को अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्लान करें, प्रेशर के बगैर, वो नॉर्मल है। राइट। सो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर बहुत पेसिंग में, फास्ट पेसिंग में चलती रही, तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ने वाले हैं। हमने हर चीज़ फॉलो करनी है ना। अब आपने अगर ईद पे वाइट जोड़ा पहनना है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं भी वाइट पहनूं, ठीक है। वजिया ने जो है ना वो कर्ल्स बनाए हैं, तो मुझे भी कर्ल्स बनाने हैं, ठीक है। हमने अपनी पर्सनैलिटी नहीं बिल्ड करनी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे और इर्द गिर्द चल रहे हैं ना, हमने उसको बड़ा फैंटेसाइज कर लेना। और इसी वजह से मुझे लगता है कि घरों में इश्यूज भी बड़े बढ़ते जा रहे हैं।
तो हम बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो वो मैं कल ही डिस्कस कर रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मैं बैठी थी, मैंने कहा यार हम छोटी छोटी बातें फील करना शुरू हो गए। अब हो सकता है बेचारे का दिमाग कहीं और होगा, किसी चीज़ का नहीं जवाब देगा या कुछ और, मैं सोचने बैठ जाऊँगी कि हाँ पता नहीं मुझे इग्नोर कर रहा है, कोई और चक्कर है, कहीं और बिजी है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे वो चीज़ें इतनी देख ली। यस, और हम ये भी देख रहे हैं कि डाइवोर्सेस के रेशो क्यों बढ़ रहे हैं। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, एक रील बड़ी कॉमन है कि लड़की गाड़ी में बैठी, उसने लाइक वो नीचे की और फूल गिरे और ड्रॉ वो डैशबोर्ड ओपन तो बुके या गिफ्ट निकला। अब ये रील तो मैंने हर कपल के देखना शुरू कर दिया। लाइक आप ये देखें कि लाइक एज अ कपल, एज अ हर रिश्ता इफेक्ट हो रहा है। एज अ मदर आप रील्स देखें, मदर्स ने उन रील्स को, छोटे छोटे बच्चों की, उनको पेरेंटिंग से ज़्यादा उन रील्स को फोकस करना शुरू कर दिया है। इतनी ज़्यादा लाइक चीज़ों के प्रेशर लेना शुरू कर दिया है कि उनका अपना दिमाग क्या सोचता है वो तो है ही नहीं। कंटेंट क्रिएटर जो है ना, मैं समझती हूँ कि ये वर्ड क्रिएटर से ना ज़्यादा वो चीज़ ऐसे आ गई कि आप रोबोटिक हर चीज़ में सोच रहे हैं। आपका माइंड नॉर्मल लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। यूर ऑलवेज लाइक कि मुझे किस तरह से वीलॉग में क्रिएटिविटी लानी है, बट अपनी लाइफ में क्या क्रिएटिविटी लानी है वो नहीं है। और अगेन आप जितना ज़्यादा देखें, अगर हम रिलीजियसली बात करें, जितना आप एक्सपोज करते हैं अपनी लाइफ को उतनी ही आपको नज़र लगती है। जितना लोग आप पे तबसरा करते हैं उतनी ही वो तबसरे वो ऑरा आपका नेगेटिव होता है, आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता है। आप नोट करें कि मज़हब भी यही कहता है और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब आप कोई चीज़ करने लगे ना, कोई अचीवमेंट की चीज़, पहले उसको कर लें फिर बताएं। हमारे यहाँ आई एम सॉरी टू से, लेकिन बेबी शॉवर, बेबी जेंडर रिवील, ऐसी सी चीज़ें जो शादी से पहले के कोई 10 इवेंट्स हमने 10 इवेंट, वो क्या है कि हम अक्सर देखते हैं, और मैं अक्सर कपल्स को भी देखती हूँ, बहुत लाइक एपरेंटली लाइक दे लुक लाइक बड़ी ग्लैम लाइफ और बड़ी चमकती हुई लाइक हर चीज़ें, और हर चीज़ ऐसा लगता है परफेक्ट है, इनकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। बट व्हेन यू लाइक स्टडी देम, व्हेन यू स्पेंड टाइम विद देम, यू गेट टू नो देयर इनकी तो नॉर्मल लाइफ से भी बहुत पीछे लाइफ है, शुरू हो जाएगा कि कैसी जिंदगी गुजार। लेकिन वही लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को फैंटेसाइज कर दिया। पिछले दिनों वैलेंटाइंस गुजरा, किसी हस्बैंड ने अगर फूल नहीं ला के दिया तो उस घर में बड़ा फसाद मचा होगा कि आप वैलेंटाइन डे भूल गए। मतलब हमारे, मैं अगर अपने पेरेंट्स का टाइम लूँ ना तो शायद उसमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था बिल्कुल कि स्पेसिफिक वैलेंटाइन पे फूल लाने पे, जिस दिन दिल कर गया उस दिन गजरे भी ले आए, उस दिन फूल भी ले आए, उस दिन बाहर खाने पे भी ले गए। लेकिन नहीं, वैलेंटाइन पे आप देखें सारे मॉल्स भरे हुए हैं, जो हमारी फ्लावर मार्केट्स हैं वो पूरी भरी हुई हैं, वहाँ पार्किंग की जगह नहीं, बल्कि वहाँ से गुजरने की भी जगह नहीं, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, जो बड़े बड़े टेडी बियर्स लगे हुए, क्योंकि हमने कुछ अजीबोगरीब चीज़ को फैंटेसाइज कर ली। और कहते हैं हर दिन मोहब्बत का है भाई, जिस दिन आपका दिल कर रहा है उस दिन आप जो है उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। बट चीज़ें इतनी फैंटेसाइज, और वही चीज़ें शायद हमें ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जा रही है कि आज अगर आप बड़ी जो है ना सूटेड बूटेड बैठी हैं और मैं नॉर्मल कपड़ों में हूँ तो मुझे फील होगा कि यार वो लाइमलाइट में और मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल उसमें हूँ। हालांकि मैं खुद को नहीं देख रही कि यार मेरे पास और कितनी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब मेरा हस्बैंड अगर शायद बहुत सारी चीज़ें करता है, वो मैं बिल्कुल साइड पे कर दूंगी, लेकिन वो वैलेंटाइन पे फूल नहीं लेके आया तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता जो है ना वो। और हम ये जो जनरेशन, अब हम जो सोशल मीडिया की हम सब जा रहे हैं, इमोशनली ट्रैप जनरेशन है, इमोशनली मैनिपुलेटेड जनरेशन है। आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, आप इमोशनली ट्रैप हो रहे हैं आपके अपने लाइक नॉर्मल इमोशंस के। यू डोंट नो, लाइक आपने भी बात की कि हम इतने ओवर सेंसिटिव क्यों हो गए हैं। हम ओवर सेंसिटिव इसलिए हो गए हैं, हम एक ही टाइम पे कितने इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जब आप नॉर्मली, हमें ये नहीं पता कि अच्छा लाइक यू विल नॉट बिलीव मी, बट हमें से अक्सर लोगों को ये नहीं पता नॉर्मल डीप ब्रीदिंग क्या है। मुझे अभी एक पर्सन ने ये मेंशन किया कि मैंने अभी सेशन में मुझे पता चला कि अच्छा ये डीप ब्रीदिंग होती है। मुझे तो लगता है मैं सांस भी प्रॉपर नहीं लेती, मतलब मैं ऑल द टाइम इतनी लाइक भरी हुई होती हूँ, ओवरवेल्म्ड होती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लाइट्स ऑन है, अब ये लाइट 3, 4, 5 आवर्स तक रहेगी, ओवर स्टिमुलेट है ये, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आंखों से पानी आएगा। इसी तरह से हम इसी स्टिमुलेशन के अंदर ऑल द टाइम है इमोशनली। हम इमोशनल ट्रैप, मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया कि इमोशंस की बम्बार्डमेंट है हमारे ऊपर ऑल द टाइम। रील्स, टिकटॉक, रील्स, इंस्टा पे जब हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही हैं। अब उसमें क्या है कि नॉर्मल लाइफ में हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है, हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। उसकी वजह ही यही है क्योंकि जब आप ये सोच रहे हैं कि उसके हस्बैंड ने ये चीज़ की थी, मेरे हस्बैंड ने ये नहीं की, या मैं एज अ मदर। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको मेंशन करूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है परफेक्शन की, स्पेशली लाइक एज अ पेरेंट।
आप जब देखते हैं कि अच्छा एज अ कपल और एज अ पेरेंट, ये 2 रोल्स मैंने बहुत हाईलाइटेड देखे हैं कि एज अ मदर आपको जो है जॉब भी करनी है, बच्चे को भी परफेक्ट शो करना है। इस सब में ना पता है क्या होता है, आप उस चीज़ की नेचुरल ब्यूटी खो देते हैं। लाइक इफ पेरेंट्स आर, मुझे एक मदर ने कहा कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट खाने देती हूँ, लाइक शी इज़ 4 years 5 years old। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, आपने उसके साथ बैठ के खेला कितना है? तो शी इज़ लाइक, खेला तो वो तो अपने खुद ही खेलती रहती है। उस बच्ची को वो खाना नहीं याद होगा, उस बच्ची को याद होगा मेरी मदर ने मेरे साथ बैठ के डॉल हाउस में हमने क्या खेला, लड़के को याद होगा मिट्टी में बैठ के मेरे फादर ने मेरे साथ क्या गेम्स की, या पानी में हमने कितने बबल्स जो है बनाए। ये मेमोरीज बच्ची को चाहिए होती हैं। सो हमने क्या बना दी, बेस्ट से बेस्ट फूड उनको प्रेजेंट करना है, बेस्ट से बेस्ट कपड़े का उनको प्रेजेंट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कम से कम एज में उसको कौन सी टैबलेट कौन सा पकड़ा देना है। अब मेरी बेटी है तो एट टाइम्स मैं उसको 1-2 दिन बाद चेंज कराती हूँ। मैं उसको कहती हूँ अपना इंजॉय करे, बेशक मैस करे, खेले, हम बैठ के नीचे बैठ के खेल रहे होते हैं। मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा यार इसके कपड़े यहाँ से ना गंदे हो रहे हैं तो ना उठा दो इसको यहाँ से। मैंने कहा नहीं, लेट हर एंजॉय। लाइक कपड़े मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए कपड़े गंदे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि वो कितना इंजॉय कर रही है। तो शी सेड यार मतलब ये तो चीज़ हम सोचते ही नहीं है कि बच्चा, हम तो ये देख रहे थे वो बच्चे के कपड़े ना गंदे हों, घर। अच्छा मेरे लिए ना हमेशा ये चीज़ थी कि मेरे ना अपने बेबी के साथ घर साफ़ रखना है। मैं हमेशा से ये मेरे माइंड में था, अभी भी मैं ये चीज़ मेक श्योर करती हूँ। बट मैं ये देखती हूँ कि पहले वो अपना मैस कर ले। ये चीज़ है कि आप बच्चे को सिखाएं ज़रूर व्हाट इज़ डेंजर्स, व्हाट इज़ नॉट। बट अगर बच्चा 1 साल का है या बच्चा लाइक 1.5 year का है, उसमें उसको एक्सप्लोर करने दें। जैसे जैसे वो बड़ा हो तब आपको उसको सिखाएं। बाउंड्री का कॉन्सेप्ट 1.5 साल के बाद, आप 2 साल के बाद बिल्ड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे सर पे परफेक्शनिस्ट होने का इतना ज़्यादा होता है ना कि हम होता है कि बच्चे ने कपड़े क्यों गंदे कर दिए, बच्चे ने ये चीज़ें क्यों गिरा दी। और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर फील करती हूँ जब सारे कहते हैं कि दे आर लाइक कि यार ये चीज़ साइकोलॉजी में ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट है, इसके अपने ये हालात हैं। वो इस चीज़ को पर मुझे उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट आई एंजॉय दैट कि पीपल पुट देयर ट्रस्ट ऑन मी, राइट। कि उन्हें ट्रस्ट है कि ये जो चीज़ कर रही है एज अ मदर, दे एंजॉय दैट। और जब हम डिस्कशन करते हैं, सो एज अ मदर आपके ऊपर जो परफेक्शनिस्ट वाली चीज़ है उसको प्लीज़ रिमूव करें। बच्चे को बहुत मैसे भी ना बनाएं कि लाइक वो पूरा घर बिखरा हो, लेकिन आप खुद भी उन चीज़ों का ख्याल रखें। फिर एज अ पार्टनर भी आप ये देखें कि ना अपने पार्टनर पे इतना प्रेशर डालें कि उसको परफेक्ट ही रहना है, लाइक जो रोबोटिकली हमने पैटर्न रखा है। आप उसको एंजॉय करें कि उसकी अपनी लाइक कुछ मेल्स ऐसे होते हैं वो वर्ल्डली इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, उनके एक्शंस ऐसे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वो घर में ख्याल रख रहे हैं, किचन में आपके साथ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। मुझे अक्सर हस्बैंड्स भी आके कहते हैं कि हम निगलेक्टेड फील करते हैं। मतलब हम किचन में ख्याल रख रहे हैं उनका, घर में ख्याल रख रहे हैं, बट अगर फूल नहीं दिया तो घर में तमाशा हो जाएगा। या दिन में आके कोई बड़े वो एग्जैक्टली। सो प्लीज़ एक चीज़ की जो कमी है, हम रियलिटी में रहना जो है ना वो अवॉइड करें। हम फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ये 2 साइडेड है ना वजह। देखिए अब बहुत सारे मर्द मैंने ये भी देखे कंप्लेन करते हैं कि हमारी बीवी जो है वो बन ठन के किचन में नहीं खड़ी होती, बड़ी नीट क्लीन नहीं होती। अब मैं एट टाइम से मैं गाँव जाती हूँ तो वहाँ के मर्दों की ये शिकायत होती है कि हमारी बीवियाँ जो हैं उनसे तो किचन के खानों की बदबुएं आ रही होती। तो आप उनको सर्वेंट रख दे। आप ये नहीं देखते कि शी इज सर्विंग यू, आपके घर में वो कितने लोगों का खाना बना रही है, ठीक है, विदाउट कंप्लेनिंग। अच्छा मुझे देख के बोलेंगे भाभी आप भी तो है ना, आप कितनी नीट रहती है। तो मैं कहती हूँ भाभी की जॉब जो है वो डिफरेंट है, और जो आपकी वाइफ है वो अलग से आपको सर्व करे। तो हम बड़े ना अनग्रेटफुल होते हैं, इस वजह से हम वेरी ट्रू सोसाइटी में इस तरह से होते जा रहे हैं। अच्छी बात की है कि उस फीमेल को आप बच्चे से, वो बेबी से भी फुर्सत नहीं मिल रही, बच्चों से भी फुर्सत नहीं मिल रही, किचन से भी फुर्सत नहीं मिल रही, तो आप एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं, वही ना परफेक्शनिस्ट। और हम कंपैरिजन किसका किससे कर रहे हैं, ये मैटर करती है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और आपको उस पर्सन का कंपैरिजन उसकी एफर्ट से करना है कि यार वो किचन में है, वो मेरे लिए खाना बना रही है, वो हमारे बच्चों का ख्याल रख रही है। क्या आपको लगता है कि हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं, इसके बाद जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, नायला राजा वाला केस जो था वो हमारे सामने, अभी हम कोई 3-4 दिन से देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी बनी हुई है, डॉक्टर नबीहा वाली बनी हुई है।
या ये चीज़ें भी हमें इफेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, और वो भी ओवर ड्रामेटाइज कर रही हैं हमारी मेंटालिटी। यस कर रही हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मेंटली चैलेंजिंग लोग जब इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं तो फिर जो नॉर्मल माइंड के लोग हैं वो बहुत डैमेज होते हैं, राइट। उनको ये होता है कि इस लेवल पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। वो खातून जो कहती थी कि शोर थप्पड़ भी मार दे तो बर्दाश्त करें, आज थोड़ी सी नोक झोंक पे घर छोड़ के आ गई। पैथेटिक, ये वो पैथेटिक बातें हैं जिनको सुन के भी ना दिल खफा होता है कि आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। Exactly. आप किस ग्रुप को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो ग्रुप जिसको ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ी है अपनी जगह बनाने में, राइट। आप उस ग्रुप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल्स को आप मजाक बना रहे हैं, राइट। आप हमेशा ये चीज़ ये रखें कि हम जो डिस्कस भी करते हैं, आप अपनी पर्सनल ओपिनियंस को नहीं रख सकते हैं। आपको मोरालिटी के ऊपर वही हमने जो बात की, ये नहीं देखना कि मैं क्या सोच रही हूँ, आपको देखना है व्हाट इज़ एक्चुअली रॉन्ग एंड व्हाट इज़ एक्चुअली राइट। चीटिंग है तो चीटिंग है, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं डजेंट मैटर, आपने किन बेसिस पे की डजेंट मैटर। जो चीटिंग है वो मोरालिटी में जो चीज़ है वो है। इसी तरह आपने अगर आप उसके लिए ना वो सीढ़ियां ना ढूंढेंगे कि मैंने इस वजह से की। इसी तरह अब्यूज़ है तो वो अब्यूज़ है, आप उसको लव से मत कनेक्ट करें। अब्यूज़ इज़ अब्यूज़। ऑलरेडी लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में है जहाँ पे अब्यूज़ नॉर्मल उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं, दोबारा जो है ना और प्रेशराइज करें कि आपकी जुबान खराब है तो आपको थप्पड़ पड़ा। एग्जैक्टली। और हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हम ये कहते हैं कि यार 10 चीज़ें अच्छी हैं, एक बुरी है, खैर है। हम तो सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे 10 की 10 चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं। मतलब कोई ना कोई ख़राबी होगी तो वो नॉर्मल लाइफ है। हम तो खुशी को ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हैं अब्यूज़ से। हम कनेक्ट करते हैं ये फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, मारता ही है ना, बाकी चीज़ों का तो ख्याल रखता है। हम तो उस माइंडसेट के साथ उस सोसाइटी में रह रहे हैं। और आप एज अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर अगर इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। दिस इज़ अ सिन, एक्चुअली अ सिन, बिकॉज आपको पता है आपकी जॉब क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। सो अगेन हमें जब हम एक इन्फ्लुएंसर की सीट पे आते हैं तो पर्सनल ओपिनियंस नहीं आती। आपको स्टडी करना पड़ता है। जैसे मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने तो खुद 1-2 साल पहले ट्रेनिंग ली है, और अभी भी इट्स अ लॉन्ग टाइम, लाइक लाइफ टाइम जॉब, कि आपको अपनी ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। मुझे याद है जब मुझे एक क्लाइंट ने आके मेंशन किया कि मैंने एक थेरेपी से जब सेशन लिया, वो काफ़ी ओल्ड एज की थी, तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे मेरी बात को कट किया। मुझे वैसे फील हो जैसे अपनी मदर से बात कर रही, उनके मदर के साथ ट्रॉमा था। सो मैं बहुत ट्रिगर रही, मैं बहुत डिस्टर्ब रही। सो क्या है, जब एक थेरेपिस्ट स्पेशली या इन्फ्लुएंसर वो अपनी जॉब को, अपने रोल को नहीं पॉलिश करता, वो उन्हीं ओल्ड पैटर्न्स पे चलता है, तो वो दूसरों को डैमेज करता है, वो सोसाइटी को डैमेज करता है, वो और ट्रॉमा क्रिएट करता है। और आप जो जॉब कर रहे हैं ना वो उसके उलट हो जाता है फिर। सो एक जिम्मेदारी का जो है ना, हर फर्द को, सोसाइटी को एज अ शहरी होने के नाते, एज अ सिटीज़न होने के नाते हम सबको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ आगे दे रहे हैं। कारमा का नहीं पता होता। कारमा जो है ना, जिस सीध में जाता है उसी सीध में फिर वापस भी आता है। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और आप ये नहीं कंसिडर कर सकते कि जो आपके साथ हो रहा है तो मैं उससे खुद को एसोसिएट करूं, ठीक है। और अगर आपके साथ कोई चीज़ बुरी हो रही है तो मैं बोलूं देखो मेरे साथ भी हुआ, मैंने तो ऐसे हैंडल कर लिया। नहीं, आपका हैंडल करने का तरीका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो कोशिश ना करें कि आप दूसरों की जूतों में फिट इन करें, ठीक है। आपकी अपनी जगह है, आप अपनी इश्यूज़ को अपने तरीके से रिजॉल्व करें। और दूसरे को, हाँ, वो एट टाइम्स मैं कहती हूँ आपको सिर्फ एक सुनने वाला शख्स चाहिए होता है जो विदाउट जजमेंटल ओपिनियन रखे, आपको ना बस सुने। आप एट टाइम्स आपको ये नहीं चाहिए कि हाँ तुम्हारे साथ, हाँ मेरे साथ भी यही सब हुआ, देखो मैंने तो ऐसे ऐसे हैंडल किया। नहीं, बस आप उसको सुने, आप उनको तसल्ली देंगे, हाँ बस ठीक है, आई नो यू कैन हैंडल इट, तो आप कर लोगे हैंडल। बस उस बंदे को ये तसल्ली दें। तो मुझे लगता है मैं और आप बातें करेंगे तो टॉपिक बड़ा ही लंबा चला जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे वक्त कम है, तो इसको हम एक और सेशन में जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिनको थेरेपी चाहिए वो ज़रूर डॉक्टर वजीहा को जो है विजिट करें, क्योंकि मुझे यहाँ इटसेल्फ बैठ के बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स फील हो रहा है। तो आप भी ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच, आप हमें वक्त देती हैं हमेशा। आज हमने आपसे ज़बरदस्ती वक्त लेने की कोशिश की है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं, खुदा का वास्ता है आप उनको काउंट करें। आप देखें कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कितनी बड़ी बड़ी खुशियों का बाइस बन सकती हैं। जो आपके पास है
उसमें खुश रहें, नो डाउट अच्छे के लिए स्ट्रगल करें, लेकिन जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उनको काउंट करें। मैंने किसी की बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी कि जब आप रात को बेड पे सोते हैं या बिस्तर पे लेटते हैं तो सोने से 5 मिनट पहले आप गिने कि अल्लाह ताला ने आज आपको क्या क्या नेमतें दी। अच्छा खाना दिया, अच्छा दिन गुजरा, पुरसकून दिन गुजरा, ऑफिस में टाइम अच्छा गुजरा, जो पॉजिटिव चीज़ें उनको सोचें तो ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। सो खुश रहें, खुश रहने दें और खुशियाँ बिखेरें। मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।